आंदोलन में गुरु रहमान छात्र साथ था, है और रहेगा। तमाम शिक्षकों को सैल्यूट करता है, तमाम छात्रों के जज्बे को सलाम करता है, आपस में एक होने की बात करता है और जोश एक्सप्रेस से कहता है कि तमाम तुम्हारे सकारात्मक आंदोलन में हम साथ थे, हैं, रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय रेल मंत्री जो हो और ये बिहार सरकार भी सुन ले कि वह छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। 6 लाख अब पहुंचेगा 500, फॉर्म भरेगा 6 लाख, 2 लाख पहुंच जाए ना तो सीधे सरकार दंडवत होके बोलेगी बाबू मेरे सुग्गा मेरे कुछ खा ला, अब बताओ समस्या क्या है। छात्र सारे के सारे शिक्षक, पटना के सारे बिहार के शिक्षक और ज्यादा से ज्यादा छात्र 2 दिन का आमरण अनशन गर्दनी बाग पर करें। यकीन मानिए बजरंगबली को साक्षी मान के मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले रहूंगा 2 दिन तक। भारतीय, बेशुद्ध कट्टर भारतीय, देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, अगर हाथ बढ़ाओगे तो हाथ कबार देंगे। मैं भारत माता की संतान हूँ, सनातन मेरी संस्कृति है और भारतीयता मेरी पहचान। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। मैं बता दूं बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर कभी भी स्टूडेंटों पे कहीं ना कहीं सरकार घात करती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो है रहमान सर। गुरु रहमान सर हमेशा शिष्य के पक्ष में रहते हैं। आज फिर बेरोजगारी यूँ हो गई है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ और साथ ही साथ टीचर के साथ भी कहीं ना कहीं आघात हो रहा है। सर मानी चाहिए ऐसे सरकार पे, लेकिन सर का क्या कहना है आप लोग सर से ही मैं जानना चाहता हूं कि एनटीपीसी के दौरान ऐसा क्यों, जो बच्चे जी जान लगा के मेहनत किए। तो सर आप बताएं। सर आपका पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। थैंक्स अ लॉट जितेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट जी। जोश एक्सप्रेस को थैंक्स अ लॉट जी सर। मुद्दा को थैंक्स अ लॉट जी। आज न चाहते हुए भी जी बोलने का मन कर रहा है जी, और बोलने का इसलिए मन कर रहा है जी कि भारत एक महान देश है जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं जी जी जी। दुनिया की कोई ताकत इसको डिगा नहीं सकती जी। हम सनातन संस्कृति के धरोहर हैं जी। विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ माना गया क्योंकि वह राष्ट्र का निर्माता होता है जी सर। जी सर। राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी सर, पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं जी सर। साला कोई भी राज्य का हो या केंद्र का हो जी छात्रवाद की बात नहीं करता है। और जब जब छात्रवाद की बात जब नहीं होगी, नक्सलवाद की बात होगी, उग्रवाद की बात होगी, संप्रदायवाद की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, क्षेत्रवाद की बात होगी, जातिवाद की बात होगी, तब तक बेचारा सबसे समाज का शोषित व्यक्ति छात्र है वह पीसा जाता रहेगा। आप कहते हैं 2 करोड़ रिजल्ट देंगे, हमारा कोई नरेंद्र मोदी मौसा है न नीतीश कुमार मौसा है, स्पष्ट रूप से हम बता दें। आप कहते हैं 2 करोड़ हम देंगे रोजगार देंगे, आप कहते हैं 23 लाख देंगे। तू क्या कर रहे हो? बीपीएसएससी का ढोल जानिए रहे हैं, बीएसएससी का झोल जानिए रहे हैं, 7.5 साल से हो रहा है। उसके बाद कब कुछ पूछना है आम पूछ दीजिए कि साइकिल में कई स्कोप है, यही है। ए भाई वाह, तू साला जो वैकेंसी निकाला, फॉर्म भरवाया, उसमें तो तुमको कम से कम 7 लाख एनटीपीसी में रिजल्ट देना चाहिए था। अब तो 2 लाख दे के छोड़ दिया, कट ऑफ चला गया हाई जी। क्या मनता है माननीय प्रधानमंत्री जी? मित्रों, कहने से नहीं होगा, छात्रों कहने से होगा जी। और जब प्रधानमंत्री चिल्लाएंगे छात्रों और छात्र उठाएंगे हाथ, तब होगी बेरोजगारी की नाश। ये सरकार चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे केंद्र स्तर की हो, विपक्ष चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो,
छात्र सोच को छोड़कर हर बात पर चर्चा करती है, लेकिन छात्र की समस्या के साथ चर्चा नहीं करती है। बेरोजगारी के प्रति सरकार की क्या मंशा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के हित में नहीं है। 7 लाख के जगह पर 2 लाख रिजल्ट एनटीपीसी के द्वारा जारी करने का मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं छात्र के साथ था, हूं, रहूंगा। सारे के सारे शिक्षक जो कटअप बताते हैं, तो कटअप बताने क्रम में वे 7 लाख के आधार पर बताए थे कटअप। कटअप खुद भगवान तो है नहीं कि हम समझे हैं कि नहीं कि बैठे में कहीं और है महाभारत की कथा सुना रहे हैं, वो तो है नहीं। तो शिक्षक बेचारे का प्रयास करते हैं, और शिक्षकों के उस अभियान का ही प्रतिफल था कि एनटीपीसी का रिजल्ट भी घोषित हुआ, और गैंग का कहता है ग्रुप डी का भी परीक्षा होने जा रही है। ये उसी का प्रतिफल था। तो उस प्रतिफल में छात्र शिक्षकों के प्रति गुरु शिष्य की व्यवहार जो तैतरीय ब्राह्मण में है, उसकी मानेंगे, सनातन की बात मानेंगे, शिक्षक एकजुट रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे। भाई हमरा कोई हमारे मुंह से फटफट अगर कुछ गलती निकल जाती है तो माफ करिए, लेकिन हम खुले आदमी है भाई, कुछ निकल जाता है लेकिन सच निकलता है। सर हमेशा अगर देखा जाए, आप लोग कहते हैं ना कि एक स्तंभ तैयार करना, आप लोग तैयार करते हैं लेकिन उसको बैठने का स्थान नहीं मिलता, तो लोग तमाम धरना प्रदर्शन, आज देख लीजिए कितना आघात हुआ है, बच्चों के साथ कितना आघात हुआ है। बहुत कही बाप रे बाप, बहुत बच्चा सबके टारगेट में हम ही लगाए हुए थे, जानते हैं, क्योंकि बहुत परिवार वाला हमको बोला था कि लड़का दीजिए, हम रुक जाइए, एनटीपीसी का रिजल्ट आता है तो उसमें हम बहुत सारा लड़का को टेबे हुए थे हर जगह में कि टेबे हुए थे, इसका रिजल्ट होगा शादी कराएंगे। बहुत का अच्छे का रिजल्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट नहीं होने का एकमात्र कारण है कि छात्र बैठे हुए मेरे दोस्त जितेंद्र बड़ी दूर से चल के आए हो, प्यार का तोहफा लाए हो, ये भी सुन लो कि उस तोहफा में हम दे रहे कि बस अपने चैनल से जोश एक्सप्रेस से यही कहो कि छात्र जाति, पार्टी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC ST, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। शिक्षक रीजनिंग, मैथ, GS GK ओल ढोल की बात ना करके शिक्षक गुरु के रूप में आ जाए, और जो स्टूडेंट है वो शिष्य के रूप में आ जाए। एक नया परिवर्तन होगा। एक आंदोलन की जरूरत है, एक आंदोलन की जरूरत है। ट्विटर अभियान से ही आंदोलन चलेगा क्या कि कोरोना का चल रहा है। उस आंदोलन में गुरु रहमान छात्र साथ था, है और रहेगा। तमाम शिक्षकों को सैल्यूट करता है, तमाम छात्रों के जज्बे को सलाम करता है, आपस में एक होने की बात करता है, और जोश एक्सप्रेस से कहता है कि तमाम तुम्हारे सकारात्मक आंदोलन में हम साथ थे, हैं, रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय रेल मंत्री जो हो, और ये बिहार सरकार भी सुन ले कि वह छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, छात्र के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन छात्रों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। यह गलत है, अपराध है, अपराध है, अपराध है। मकर संक्रांति के दिन हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ की सरकार अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जब अपनी मांग रखते हैं तो उनको उपद्रवी बता देते हैं कि उपद्रव कर रहे हैं। देखिए ए भैया, ये बतवा जो आप बोलते हैं ना, तो हमको बड़ा हंसी आता है। उपद्रवी इसलिए बताते हैं कि लंदन सब जो है सब ना फॉर्म भरेगा 6 लाख, अब पहुंचेगा 500। फॉर्म भरेगा 6 लाख, 2 लाख पहुंच जाए ना तो सीधे सरकार दंडवत होकर बोलेगी बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, कुछ खा ला। अब बताओ समस्या क्या है। छात्र में यूनिटी नहीं है मेरे दोस्त, छात्र में एकता होती तो मैंने बड़ी आंदोलन किया, बड़ी पिटाया है। कारगिल चौक पर 14 मिनट लगातार पिटाया है सब जवान से। माननीय डीजी अभी कुंदन कृष्णन जी थे, वो पकड़े हुए थे, 14 मिनट लगातार पकड़ा है। फिर सिनेमा 17 के लिए पिटाया, बड़ी पिटाया। तो लेकिन छात्र सब जुटते नहीं है और चाहते कि हिंसा के माध्यम से परिवर्तन संभव है। बस हिंसा से परिवर्तन संभव होता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते कि भगत सिंह। जी सही कहा। हिंसा नहीं जी, निरंतर चलने वाले विरोध जी, जो सामने वाले की चूल हिला दे जी, उसी से परिवर्तन संभव है। सब एक हो। वर्तमान में जो भी शिक्षक जो ट्विटर अभियान चला रहे हैं, हम ट्विटर खुलवाए हैं, हम ट्वीट करेंगे, दहाड़ना होगा दहाड़ेंगे। मैं छात्रों के साथ था, मैं शिक्षकों के साथ था, हूँ और रहूंगा। लेकिन हमेशा देखा जाता है सर, पटना अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों का हब माना जाता है, तैयारी करने वालों का हब माना जाता है, लेकिन
जब भी आंदोलन या फिर विद्यार्थियों के प्रति कोई अनुकूल क्रिया होती है तो उसमें हमेशा आवाज़ आप उठाते हैं, और जितने आपके यहाँ पटना में वो लोग सीमित रहते हैं। सिर्फ क्या उनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है या फिर स्टूडेंट के प्रति भी कुछ सोचने का मतलब है? नहीं, सोचते तो सारे शिक्षक बेचारे स्टूडेंट के प्रति। देखिए हम है थोड़ा बौड़ा, जिंदगी का ऐसा झेलम झेले हैं। पोस्टर बांटे से लेके, पेपर बांटे से लेके, पेपर में पर्सिट घुसाने से लेके, खाना पहुंचाने से लेके, होटल के 40 किलो प्याज 150 एनटीपीसी पर अभी तक कोई नहीं बोला है तो सर। एनटीपीसी पर कोई नहीं बोला, कहा ना बोला, अपने में अभी लोग मीटिंग कर रहा है। लेकिन हमर भैया तब मीटिंग करके बोलेंगे सर। अभी तो हम ना हम अपने आप क्यों नहीं मीटिंग में, आप क्यों नहीं मीटिंग की? बेटे हमको बताया ही लोग नहीं, हमको कोई बताया नहीं। हमको जब पता चला कि ऐसे ऐसे रिजल्ट हो गया, बहुत सारा लड़का हमारे यहाँ भी, तो हम रेलवे का नहीं चलाते हैं, रेलवे नहीं पढ़ाते, लेकिन लड़का पढ़ता बहुत ना है सब, उसे बहुत लड़का। ठीक है, आप क्या रेलवे की तैयारी नहीं कराते, रेलवे पर पढ़ाते नहीं है, लेकिन दर्द तो है ना भयानक, असीम। क्योंकि बच्चे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो गैंग में कब्र खोदने का हो या आपको किसी भी स्तर के बच्चों के लिए खून बहाने की अगर हिम्मत रखता है और चिल्लाता है तो वह गुरु रहमान, वह गुरु रहमान। मैं बच्चों के साथ था, हूँ, रहूंगा। अब कहेंगे कि हिंसा कीजिए, गोली चलाइए, बम चलाइए, तो ये संभव नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से कोरोना की समाप्ति के पश्चात अभी तो ट्विटर अभियान चला है, कोरोना की जब गिरती है तो 1-2 दिन पूरा कम से कम 5 सारे के सारे शिक्षक, पटना के सारे बिहार के शिक्षक और ज्यादा से ज्यादा छात्र 2 दिन का आमरण अनशन गर्दनी बाग पर करें। यकीन मानिए, बजरंग बली को साक्षी मान के मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले रहूंगा 2 दिन तक अनशन पर छात्रों के लिए, ये मैं वादा कर रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, जो माँ बाप को छोड़ के पूरे घर को त्याग कर हमेशा पटना में आके तैयारी होती है और हर जगह तैयारी होती है, लेकिन तैयारी जब विफल हो जाती है तो कष्ट तो होता है। बच्चे बहुत दर्द में, बहुत दर्द में। यू कांट इमेजिन जितेंद्र, लड़के इतने दर्द में जाने कि जिसका 100% श्योर था। इसलिए बेचारे यूट्यूब में पढ़ाने वाले कुछ, जैसे हमारे जो टीचर जो नामी है टीचर, तो नाम ऐसे ही नहीं ना होता है। नाम किसी का भी नाम अगर हुआ है तो नाम होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और निश्चित रूप से अगर शिक्षक के पास भीड़ है, शिक्षक के पास की नाम है, तो इसका मतलब कोई शिक्षक जानकार है, क्योंकि बच्चे पागल तो नहीं ना है, जानकार है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक बेचारे की कोई गलती नहीं है। कटअप को लेके कटअप बेचारे बताए यूट्यूब का जमाना आ गया है, इसको बोल दे रहा है, कर दे रहा है। बाकी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। अन्य लोग जो शिक्षक बन गए हैं, जो कभी शिक्षक थे ही नहीं, वो पढ़ाने लग गए हैं ना, इसलिए लड़कों को दिक्कत होने लगी है। इसलिए कटअप पर एक आंदोलन करने की जरूरत है। और 2 करोड़ की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम 7 लाख ही रिजल्ट आपको एनटीपीसी में देना चाहिए था, जो आपने नहीं देकर छात्रों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मौका मिलेगा तो बता देंगे सनम, मिलेगा तो बता दें। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के ऊपर आप हमेशा दहाड़ते रहते हैं। वाकई लगता है कि नहीं, आप जैसे आपने एक बार कहा था कि जब शिक्षक और टीचर जब सामने अध्यापक होता है तो बाप और बेटे का रिश्ता हो जाता है। तो बाप वाकई जब बेटे पे कहीं ना कहीं आहत पहुंचती है तो पहले बाप ही बोलता है कि मेरे बेटे पे आहत पहुंच रही है। तो आप हमेशा बोल रहे हैं, शुरू से लेके जब देखा गया कोई पन्ना उभाड़ा जाता है तो पहले रहमान सर का नाम आता है कि नहीं, रहमान सर बोले हैं। सभी छात्र मैं तो बोलूँगा, मैं जानता हूँ। देखो जितेंद्र, कि मैंने जिंदगी में बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर बेटा है, भाई हमारा डीएसपी है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं टेंशन नहीं था। टेंशन हम इतना झेल लेना चकचुक के चक्कर में झेल ले कि हम देखे कि साला मर के भी कोई जिंदा हो सकता है, कोई जिंदा होकर भी मर सकता है। और डेली मरने से अच्छा कि एक दिन मारा जाए। और डरता क्यों है रे साला? यश अपयश मान हानि जीवन मृत्यु, इज्जत जिल्लत तप अनुसान जिंदगी मौत। अगर बिजली से तुम्हारा हाथ नहीं कटता तो जितेंद्र दिव्यांग गुरु रहमान एक साथ नहीं होते। जी, ये तो आपका बड़कपन है सर। हमारा दोस्त परम प्रिय मित्र विकास वैभव के साथ अब इंटरव्यू लेते हैं तो लगता है सब यूट्यूबर की हिम्मत नहीं कि सबके पास ले ले। सही कहा, ले भी ले तो क्या क्वेश्चन पूछे? कृपा है, आपकी कृपा है। तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से हम बता दें मेरे दोस्त की
अब जो वक्त आ गया है कि एक व्यापक क्रांति की, जी, व्यापक क्रांति की, छात्रों को लेकर जी, एक व्यापक क्रांति की। जब प्रकाश नारायण नहीं रहे जी, 1974 नहीं रहा, 2022 तो रहा ना जी, 2022 रहा। तो आप जैसे लोग भी तो हैं। हम तो आगे रहेंगे भैया, हम आगे रहेंगे। हम स्पष्ट बता दे जितेंद्र कि हमको एगो इच्छा रह गया है, गुरुकुल खोलना और गृह मंत्री बनना। क्योंकि चौ से चुतर, चौ से चोटा, छौ से छोड़ाएंगे वो उनका जो बोलते कुछ नारे तकबीर, जय श्री राम, भारत माता की जय, और जब देश के भीतर बात आता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST हिंदू मुस्लिम कर खबरदार। एक ऐसा गृह मंत्री चाहिए देश को जिसका ना कोई जाति हो ना संप्रदाय हो। अब मुझे लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम चल दिए बेचारे, तो हमारे लिए रास्ता छोड़ दिए हैं। बोले मंगरुआ जाओ, गृह मंत्री का पद संभाल और मजबूत के भारत माता की दीवार को मजबूत कर। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि गुरु रहमान शेर था, शेर है और शेर रहेगा। क्यों सर? टिल डेथ। इसीलिए जीते जी संपूर्ण शरीर मैंने दान कर दिया, कि मरणोपरांत मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया, दर्दी जी देदार की हिसाब से। अगर मियाँ लोग हमको मियाँ माने तो वर्ल्ड के हम प्रथम व्यक्ति हैं। तो इस समय आपके अपने आपको लास्ट सवाल मैं कर रहा, इस समय अपने आपको क्या मानते हैं लोग? मियाँ मियाँ भारतीय, बेशुद्ध कट्टर भारतीय। देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, अगर हाथ बढ़ाओगे तो हाथ कबार देंगे। मैं भारत माता की संतान हूँ, सनातन मेरी संस्कृति है और भारतीयता मेरी पहचान है। अदम्य हमारी बेटी है, अभिज्ञान हमारा बेटा है, अमिता मेरी पत्नी है, और वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा पर जीने वाला गुरु रहमान हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिनके पिता बॉर्डर पर हैं उनके बच्चों को पढ़ाकर कलम से क्रांति लाने के लिए एक नया भारत बने। और चंद जो छेछड़े नेता है जो बेवकूफ बना बना के छात्रों को बांट रहे हैं, उन सबको सुधारे और मौका मिले तो हम गृह मंत्री बने। क्योंकि हम सुधार देंगे। ये तो है, हम सुधार देंगे। जरूरी है, अब जरूरी भी है। अगर आप जैसे लोग आएंगे तो भारत फिर से आएंगे ना, मंत्री नहीं, गृह मंत्री या मानव संसाधन मंत्री, बस हम कबार देबो। जबकि बिना जाति, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST हिंदू मुस्लिम देखे आप कबार देंगे। बस समानता होनी चाहिए एकदम, जो भारत माता की पहचान है। माँ अपने बच्चों के बीच समानता नहीं तो फिर सनातन संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हो। एकदम ऐसा मजबूत ही नहीं कि हिंदू गृह मंत्री या मियाँ गृह मंत्री या बैकवर्ड गृह मंत्री, फॉरवर्ड गृह मंत्री। अरे बेहुदा, जब गृह मंत्री विभिन्न बैकवर्ड और पार्टियां सार्टी का होने लगे गलत हो। गृह मंत्री चाहिए एकदम विशुद्ध बौड़ा टाइप के आदमी जो केवल अपने घर की रक्षा करना जानता हो, किसी विभेद के बिना। और मैं बनना चाहता हूँ गृह मंत्री। चलिए, आज बात खुलेआम की बहुत अच्छा लगा। और आपने हमेशा अपने स्टूडेंट के बारे में और जो तैयारी करते हैं, खासतौर से बेरोजगारों के बारे में हमेशा आवाज उठाते हैं। उठाएंगे, मरते दम तक उठाएंगे, जब तक जान रहेगा तब तक सांस रहेगा। लड़का लाख गाली बकी, कोई बात नहीं, बेटा बाप टनियाता है, टनकता है। कोई जवान बेटा बाप से खुश नहीं रहता है, क्योंकि बाप रुकता है, इसलिए टंडनाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे आवाज उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और एक बेरोजगारी पे जो आपने एक शब्द का अलख जगाया है, वाकई घोर निंदा जितेंद्र भी करता है ऐसे सरकार का कि ऐसा नहीं होना कोई सरकार हो, कोई राज्य की सरकार हमारे मौसा है, ना स्टूडेंट के मौसा है, ना केंद्रीय सरकार हमारे मौसा है, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गाय घोड़ा सब ठीक है जी भैया। भारत माता के लिए जान हम देने के तैयार है, लेकिन साला बेरोजगार कहीं मर रहे हो, क्या करोगे? नौकरी 7 लाख रिजल्ट दे तो गिर जाते हैं, फसक जाते हैं। आप इकलौते टीचर हैं जिसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री फोन करता है। अरे तो इसलिए कि इकलौते टीचर है, इकलौते व्यक्ति जो कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाता है। वैक्सीन जान को जोखिम में डाल देते हैं, जान को जोखिम में डालकर जीना ही नाम है गुरु रहमान। वाकई सर, आपसे वाकई बच्चों में और ऊर्जा आ जाती है। जब बच्चे मेरे ऊर्जा के स्रोत हैं, उन कंफ्यूज रहते हैं कि ऊर्जा हम देते हैं, वे हम चार्जर
चार्जर वो हमारे बैटरी है, हम चार्जर खुश जाते, बच्चों को देखते खुश जाते, इसीलिए ना ऑफलाइन में दिस सेट होता रहता है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में बच्चों को कबाड़ देते, कौ से खोपड़ी, कौ से कान, कौ से खोल के घौ से घुसा देते, बेटा कौ से पढ़। क्या क्या गजब का सूत्र है सर आपके पास, वाकई ऐसा ही नहीं गुरु रहमान कहा जाता है। गुरु वो अंगद है जो पांव जमा देगा तो हम जमा देंगे जब तक जिंदा रहे। बोले ना कि गुरु शिक्षक बहुत आया, बहुत यूट्यूबर आया, लेकिन रहमान दुइये को हुआ, एगो ऊपर एगो नीचे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जी सही कहा आपने सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।